नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पाकिस्तान में कहीं मजहब के नाम पर तो कहीं कौम के नाम पर रोजेदारों का खून बहाया जा रहा है। जो बोएगा वही पाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने आज सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया है, जिसमें 90 पाकिस्तानी फौजी हलाक कर दिए गए हैं। तेरा किया आगे आएगा। हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। बहुत ज्यादा नुकसान इस हमले में भी हुआ है, जो कि एक फौजी काफिले के ऊपर किया गया। ट्रेन हाईजैकिंग के वाक़े को तकरीबन 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बाद से अब तक पाकिस्तान को एक दिन के लिए भी चैन नसीब नहीं हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी। कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान दर्जन से जायद हमले हो गए हैं। 2 अटैक खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, 3 अटैक वहां पे हो रहे हैं, और ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। मैं नहीं समझता हम यहाँ पे इस तरह रह सकेंगे। बदकिस्मती से जो सबसे बड़ा फेलियर है ना जी, हमारे पाकिस्तान के इनर जो फेलियर है वो ये है कि हम लोगों को जो बाहर की कुव्वतें हैं, जो इसराइली क़यादत है, रॉ है, अमेरिका है, ये हम लोगों को बेसिकली मुत्तहिद नहीं होने दे रहे। कोई कह रहा है कि कोई बारूद से भरी गाड़ी टकराई गई इस बस के साथ, और फिर दूसरी बसेस और गाड़ियों को रॉकेट लॉन्चर्स के साथ निशाना बनाया गया। तो कोई कहता है कि किसी ने अपने साथ बम बांधा हुआ था, वो इस बस के साथ आके टकराया। हर जो अटैक होता है ना, वो इंटेलिजेंस फेलियर होता है, बात माननी पड़ेगी। ये अटैक फिर एक इंटेलिजेंस फेलियर है। उस बस की अगर हालत देखें, जिस तरह उसके परखच्चे उड़ गए हैं कि शायद ही उसके अंदर से कोई जिंदा बच सकता है। बस की हालत देखें तो अंदाजा होता है कि हलाकतों की तादाद कई दर्जन हो सकती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान आग की तरह जल रहा है। पाकिस्तान में हर रोज धमाके हो रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान के नौसिक जिले में एक आत्मघाती हमले में काफिले को निशाना बनाया गया और उसके बाद भारी गोलीबारी की गई। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने वाले अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह ने 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने 7 लोगों की मौत और लगभग 35 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नौशकी बलूचिस्तान, वहां पर एक बार फिर एक फौजी काफिले पर बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ है। हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। बहुत ज्यादा नुकसान इस हमले में भी हुआ है, जो कि एक फौजी काफिले के ऊपर किया गया। नौशकी का इलाका बलूचिस्तान के अंदर, लोकल मीडिया उतनी तफसीलात नहीं दे रहा। पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान का ISPR, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस या इंटीरियर मिनिस्ट्री या बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, उसने अभी तक कोई हतमी तौर पर इस पर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही कोई मुसद्दका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। छोटी मोटी को प्रेस रिलीज या टिकर्स आए होंगे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इसे उस तरीके से कवर नहीं किया कि इतलात हों। इसलिए मजबूरन फॉरेन मीडिया के ऊपर इक्तफा करना पड़ रहा है। BBC ने अब रिपोर्ट किया है कि ये फौजी काफिला नौशकी के इलाके में जब एक आटे की मिल के करीब पहुंचा, तो इस काफिले के अंदर 2 बड़ी बसेस, जी हाँ, बड़ी फुल साइज कोचेस थी, जिसमें बताया जा रहा है कि फौजी एहलकार जो हैं वो सिविलियन कपड़ों में, किसी को नहीं पता था कि ये फौजी एहलकार हैं, सिविलियन कपड़ों में वो एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा था। मतलब कि कैमोफ्लाज करने की या अपनी तरफ से एक तरतीब थी कि किसी को ना पता चले कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ताकि किसी किस्म का हमला ना हो सके। उसके बावजूद जो दहशतगर्द हैं उनको पता चला, उन्होंने ना सिर्फ इस पर हमला किया, अब मुतअद्दिद किस्म की इतलात आ रही हैं। कोई कह रहा है कि कोई बारूद से भरी गाड़ी टकराई गई इस बस के साथ, और फिर दूसरी बसेस और गाड़ियों को रॉकेट लॉन्चर्स के साथ निशाना बनाया गया। तो कोई कहता है कि किसी ने अपने साथ बम बांधा हुआ था, वो इस बस के साथ आके टकराया। लेकिन बहरहाल वहाँ पर एक जली हुई बस मिली, और इतनी ज़्यादा जली हुई है कि उस बस की अगर हालत देखें, जिस तरह उसके परखच्चे उड़ गए हैं कि शायद ही उसके अंदर से कोई ज़िंदा बच सकता है। बस की हालत देखें तो अंदाज़ा होता है कि हलाकतों की तादाद कई दर्जन हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो अभी तक नंबर सामने आ रहा है, कोई 11 शहादतों की बात कर रहा है, तो कोई 20 की, तो कोई 5 की।
अभी तक कोई हतमी नंबर जो है वो सामने नहीं है। बदकिस्मती से जो सबसे बड़ा फेलियर है ना जी, हमारे पाकिस्तान के इनर जो फेलियर है वो ये है कि हम लोगों को जो बाहर की क़ुव्वतें हैं, जो इसराइली क़यादत है, रॉ है, अमेरिका है, ये हम लोगों को बेसिकली मुत्तहिद नहीं होने दे रहे और हम किसी ना किसी शैतानी अंसर का जो है ना शिकार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे लूप्स जो आ रहे हैं वो हमारे मुल्क में आ रहे हैं। हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, वन यूनिट होना पड़ेगा और अगर जब तक हम वन यूनिट नहीं होंगे और सबसे ज़्यादा हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करना होगा। अनफॉर्चुनेटली लास्ट यानी कि जो भी सिनेरियोज़ पाकिस्तान में हुई, ये सारे पाक फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए किए गए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बहैसियत पाकिस्तानी यानी कि बहैसियत मुसलमान हमें इस चीज़ में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हमें अपनी पाक फ़ौज के साथ इस कदर स्टैंड करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो आज जो हम पुरसकून होकर सोते हैं रात को, हम नहीं सो पाएंगे। हमारी हालत गज़ा जैसी होगी, हमारी हालत शाम जैसी होगी, हमारी सीरिया जैसी हो जाएगी, हमारी इराक़ जैसी हो जाएगी। अगर हमने अपनी पाक फ़ौज के अगेंस्ट गए तो आप ये देख लें कि ये मुल्क नहीं बचेगा। लेकिन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी से इतनी नफरत क्यों करती है? हालांकि बलोचिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट दे हेट्स अस। व्हाई? I know Balochistan is a part of Pakistan, but the people on behind of all these criminal activities, not a Pakistani. Once again, I repeat, it's not a Pakistani people. It's agent of RAW, it's agent of Mossad. सर, रॉ इतनी तगड़ी हो गई है कि अब वो हमारे घर में घुसकर जो है वो हमारे लोगों को वरगला रही है और एक हमारे पूरी कंट्री को तिगनी का नाच नचवाया है। क्या रॉ इतनी स्ट्रांग है? There are not only involved a RAW, basic पाकिस्तानी एंड मुस्लिम पीपल्स, यू नो कि मुस्लिम्स में जितने भी हैं मीर जाफ़र होते हैं, ठीक है। हमारी बदकिस्मती ये है कि मीर जाफ़र से भरा हुआ हमारा इस्लामिक एक फ़ोबिया है। हमें अपने अंदर से मीर जाफ़र को ख़त्म करना पड़ेगा। मैं यही वंस अगेन रिपीट करूँगा कि हमें वन यूनिट होना पड़ेगा। हम जब तक वन यूनिट नहीं होंगे हम अपने मुल्क के लिए जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और हमारे जवान इसी तरह शहीद होते रहेंगे। हमारे पास कुछ बताने को नहीं है कि ये क्यों अटैक हुआ। देखें, हम ये कह देते हैं जी कि वो दहशतगर्द भाग गए। भाई वो भागे किधर हैं? वो तो हमला कर गए आप हमारे ऊपर। तो ये हमें थोड़ा सा सोचना होगा। ये ऐसे नहीं चल सकता जैसे है ये। और अगर हमने इसी तरह चलाया कि जनाब कोई बात नहीं, 2 अटैक खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, 3 अटैक वहाँ पे हो रहे हैं और ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, मैं नहीं समझता हम यहाँ पे इस तरह रह सकेंगे। ये जो डिमांड्स हैं BLA की, ना हम इनको पूरा कर सकते हैं